हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड के 2012 के एंट्रेंस पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं और इसी तरीके से मैं पिछले 10 साल के बीएड के एंट्रेंस पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सभी पेपर के सॉल्यूशन का वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा, जो कि 2012 से लेकर 2021 तक का है। साथ ही साथ इसका जो पैटर्न होता है आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 2 पेपर होते हैं। पहले में सामान्य ज्ञान और भाषा से प्रश्न आते हैं, जिसमें आप सभी लोग हिंदी या फिर अंग्रेजी के प्रश्न करते हैं, और दूसरे में सामान्य अभिरुचि यानी कि रीजनिंग और आपके विषय जो भी है आपके ग्रेजुएशन में उसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग 2012 के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार यानी कि वीटो प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद को जो है वह वीटो प्राप्त है। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन देश आते हैं। इन सभी को वीटो का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपकी दूरी की इकाई है। साथ ही साथ जो प्रकाश द्वारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की दर से 1 वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और अगर आपके एग्जाम में यह पूछ दे रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो आप सभी लोग उसका राइट आंसर मारेंगे पारसेक। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह पारसेक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो CO2 भी आपका ग्रीन हाउस गैस होता है, साथ ही साथ CH4 भी होता है और NO2 भी होता है। O2 नहीं होता है, O3 होता है। ठीक है, O2 नहीं बल्कि O3 होता है। तो यहाँ पे O2 दिया गया है, इसीलिए इसको आप लोग राइट आंसर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सी गैस नहीं है। ठीक है, तो यह तीनों गैस हैं, O2 नहीं है। और अगर आपके एग्जाम में पूछ देता है कि कौन कौन सी गैसें हैं और कुछ और ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा कि जो प्रमुख ग्रीन गैसें हैं वह ग्रीन हाउस गैसें हैं, वह है CO2, CH4, NO2 और O3। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कौन सी है आपका ओजोन है। ठीक है, अगला आपका, अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ़ार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो खान अब्दुल गफ़ार ने आंदोलन किया था उसका जो नाम था आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लाल कुर्ती था। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ़ार खान का अगर जन्म पूछता है तो आप लोग टिक कर देंगे, 6 फरवरी 1890 को हुआ था। साथ ही साथ इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी यानी कि सीमांत गांधी, इनको और किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल कुर्ती। आगे देखते हैं, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो जो रडार का प्रयोग होता है, रडार नाम से ही आप सभी लोग जानते हैं कि रेडियो तरंगें इसमें होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए जो है रडार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रडार का अर्थ क्या है? तो रेडियो तरंगों द्वारा किसी वस्तु का पता लगाना या उसकी दूरी ज्ञात करना। आगे देखते हैं, रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में मौलिक अंतर क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शासन के बैंकर के रूप में कार्य करना। ठीक है, जो रिजर्व बैंक आपका होता है वह बेसिकली सांसद के बैंकर के रूप में कार्य करता है, जबकि बाकी बैंक ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो रिजर्व बैंक है वह आपका इन सभी से भिन्न हो जाएगा। और इसकी स्थापना अगर पूछता है तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ यह जो है रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? नोटों का निर्गमन करना, इसके अतिरिक्त सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर साख नियंत्रण करना भी इसका कार्य होता है और विदेशी विनिमय जो होते हैं उस पर भी नियंत्रण रखना इसका कार्य होता है। किसका? रिजर्व बैंक का। आगे देखते हैं, प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था। तो प्रथम वित्त आयोग जो है वह 1951 में गठित किया गया था। ठीक है, और इसको आप सभी लोग इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे कि अनुच्छेद 280 के 80 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। और साथ ही साथ भारत में पहला वित्त आयोग KC नियोगी की अध्यक्षता में सन 1951 में गठित हुई थी। तो उसका राइट आंसर सन 1951 हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है
वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्मित करता है, बनाता है, जो कि किसकी कंपनी है? बिल गेट्स की। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है अमेरिका के बिल गेट्स द्वारा स्थापित एक प्रमुख कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। और इसमें क्या क्या बनता है? तो इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अगला है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के आपके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है। योजना आयोग को हटा के नीति आयोग की स्थापना की गई है और इनके जो अध्यक्ष हैं वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं नील बटा सन्नाटा एक है। तो नील बटा सन्नाटा आप सभी लोग जानते हैं, लगभग लोग जानते होंगे कि एक मूवी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फीचर मूवी है। ठीक है। आगे देखते हैं श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। अगला है रोजा हेबिस्कस किस वैज्ञानिक का नाम है? ठीक है। रोजा हेबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? सॉरी, किसका वैज्ञानिक नाम है? हेबिस्कस मतलब गुड़हल होता है। ठीक है। हेबिस्कस मतलब क्या होता है? गुड़हल की इंग्लिश होती है। तो किसका वैज्ञानिक नाम होगा? गुड़हल का ही होगा। ठीक है। क्योंकि हेबिस्कस मतलब होता क्या है? गुड़हल होता है इंग्लिश में, हिंदी में। और रोजा हेबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह जो है गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम। ठीक है। जैसे मनुष्य का होता है होमो सेपियंस, तो इसका भी याद कर लेंगे। गुड़हल का क्या होता है? रोजा हेबिस्कस। ठीक है। और यह इसका इंग्लिश वर्ड है। आगे देखते हैं। आगे जो है देखिए यहाँ पर दिया भी गया होगा, यहाँ पर दिया भी गया है, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। आगे देखते हैं प्रथम भारतीय आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो जो प्रथम भारतीय आणविक केंद्र था वह तारापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है। और यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से स्थापित तारापुर भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र भी है। ठीक है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो जो अर्थशास्त्र है वह मौर्यकालीन राजनीति से संबंधित है। और उसकी रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। और चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। अगला लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा के लिए राष्ट्रपति जो है वह मिनिमम 2 सदस्यों को, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है। अगला है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता जो इंद्र हैं वह किसके देवता हैं? वर्षा एवं चक्रवात के देवता हैं। और एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे, देवी की पूजा की जो प्रधान विधि थी वह कौन सी थी? स्तुति पाठ थी। और क्या था? यज्ञ करना, यज्ञों में बलि देना। और प्रारंभ में जो आर्य थे उन्होंने सबसे पहले अपने प्रमुख देवता वरुण को माना था, लेकिन उसके बाद ऋग्वेद के रचना काल के बाद उन्होंने इंद्र को सर्व प्रमुख मान लिया। ठीक है। अगला है बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है वह 14 नवंबर को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? तो विक्रम संवत जो है आपका 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। 2068 वर्ष पूर्व, यानी कि 57 ईसा पूर्व। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा है? तो उत्तर प्रदेश 9 भारतीय राज्यों से जुड़ा है, जो कि हैं उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़। अगला है आपका राजा राम मोहन राय निम्न में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनाए? तो राजा राम मोहन राय जो थे वह किसके विरोध में कानून बनाए थे? तो सती प्रथा के विरोध में इन्होंने कानून बनाया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया था और साथ ही साथ इन्होंने सती प्रथा के विरोध में एक कानून भी बनाया था। ठीक है। आगे देखते हैं बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। अगला प्रश्न है, और एक इस पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी लिख लेंगे कि बहमनी राज्य की स्थापना और जब किया गया था तो उसकी राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा थी। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला है आपका हाइग्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर जो यंत्र होता है उससे बेसिकली आर्द्रता नापी जाती है। आप याद करेंगे हाइग्रो से। ठीक है। हाइग्रो से याद करेंगे आपका आर्द्रता, और अगर इसी के स्थान पर हाइड्रो रहता तो हाइड्रो जो होता है द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ठीक है। और बैरोमीटर रहता है तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, और रेन गेज जो होता है वह वर्षा की मात्रा नापता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सरोद से संबंधित है? तो सरोद से संबंधित है अमजद अली खान। क्यों संबंधित है? तो अमजद अली खान जो है सरोद वादन से संबंधित हैं।
ठीक है। ये क्या करते हैं, फरोद वादन करते हैं। साथ ही साथ रविशंकर जो है वह सितार वादक हैं। शिव कुमार शर्मा जो है वह इफ्तूत वादक हैं। और अल्लाह रखा खान जो है वह तबला वादक हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पर इसका PDF मैं अपलोड कर दूँगा। आगे देखते हैं महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी एक ही बार बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, और वह था सन 1924 में। ठीक है, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। अगला 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है। तो 1930 में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसका जो संबंध था वह दांडी मार्च से था। क्यों था, 12 मार्च 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 200 मील की पद यात्रा जो शुरू की थी गांधी जी ने, उसको इन्होंने 24 दिन में पूरा किया और 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे। साथ ही साथ 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा। ठीक है, अगला है भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण किसके समय में अधिकतर से होता था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता था। ठीक है, और इसका जो प्रधान था वह था दीवाने रियासत। अगला है हुमायूं नामा के लेखक कौन है। तो हुमायूं नामा के जो लेखक हैं वह है गुलबदन बेगम जी। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, और साथ ही साथ गैनीमीड जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अगला देखते हैं, बृहस्पति का उपग्रह सबसे बड़ा गैनीमीड है। अगला देखते हैं, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। तो प्रारंभ में जो है अकबर का संरक्षक था बैरम खां। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य कौन से हैं आपका इसमें से। तो बिहू एक लोक नृत्य है, बाकी सब आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ओडिशा भी, मणिपुर भी, और साथ ही साथ आपका क्या भरतनाट्यम भी। यह तीनों क्या हैं, मणिपुरी एक्चुअली यह है, मणिपुर ने मणिपुरी है। तो मणिपुरी, ओडिसी, मणिपुरी और भरतनाट्यम, यह तीनों आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं। लेकिन जो बिहू होता है वह आपका लोक नृत्य होता है। ठीक है, अगला है दक्षेप यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो सार्क का मुख्यालय है वह काठमांडू में स्थित है। अगला है आपका, और साथ ही साथ इसमें आप देख लेंगे कि वर्तमान में इसमें 8 सदस्य देश हैं जो कि भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालवी तथा अफगानिस्तान है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में। अगला है अ नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन थे। तो अ नेशन इज मेकिंग के जो लेखक थे वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें लॉर्ड रिपन जो थे हंटर कमीशन से संबंधित थे। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है यह गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी थे बेसिकली वह थे राज्य अपहरण नीति से संबंधित। बाकी सबका सही दिया गया है इसमें। जो लॉर्ड डलहौजी थे वह राज्य अपहरण नीति से संबंधित थे, लेकिन यहाँ पे विलियम बेंटिंग दे दिया है, बेंटिंग के दे दिया है, यह गलत है। अगला आपका, पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो पंचवर्षीय योजना की प्रारूप की रूपरेखा जो है वह बेसिकली योजना आयोग के द्वारा तैयार की जाती है। और योजना आयोग का मुख्य दायित्व तो संपूर्ण देश के लिए योजनाओं का निर्माण करना ही होता है। इसीलिए पंचवर्षीय जो योजना है यह भी एक प्रकार की योजना ही है, इसीलिए योजना आयोग के द्वारा ही इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। अगला, ऑस्कर पुरस्कार किसकी सर्वोत्तमा से संबंधित है। तो ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया जाता है, यह फिल्म में जो सबसे टॉप की मूवी रहती है उसको दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिए जाने वाला फिल्म जगत का अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो प्रतिवर्ष किसी श्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। भारतीय संविधान की किस धारा में सभी बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। तो यह आर्टिकल 45 में है। ठीक है, अनुच्छेद 45 में इसका प्रावधान दिया गया है। क्या कि जो भी 14 वर्ष तक बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा। अगला है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होती है। तो विद्युत बल्ब में जो है वह निष्क्रिय गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, क्या कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो निष्क्रिय गैस प्रयुक्त होती है। और साथ ही साथ एक और इसमें खास चीज़ याद रखेंगे कि इसमें जो है आर्गन गैस 93% भरी रहती है, और आर्गन के साथ साथ थोड़ा सा नाइट्रोजन भी इसमें रहता है। ठीक है, वायु प्रदूषण सामान्यतः सबसे अधिक किससे होता है। तो वायु प्रदूषण जो है वायु प्रदूषण है, तो इसीलिए किससे होगा, औद्योगिक नगर से होगा, क्योंकि वहाँ पर चिमनियाँ रहती हैं। ठीक है, और चिमनियों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। अगला है, श्रीहरिकोटा स्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है।
ठीक है। और इसको भी याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप में उपग्रह प्रक्षेपक केंद्र की स्थापना की गई है। अगला है, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का राज्यपाल जो है वह भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। और इसी के प्रति यह उत्तरदायी होते हैं। अगला है, संसद बजट अधीन व्ययों पर किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है? तो संसद जो है वह संसद बजट अधीन जो है वह किसके माध्यम से व्ययों पर नियंत्रण रखती है? तो वह लोक लेखा समिति के माध्यम से रखती है नियंत्रण, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संघ प्रशासित क्षेत्र है? तो संघ प्रशासित क्षेत्र कौन है? आपका चंडीगढ़ है, ठीक है। अगला है आपका, और आपके जितने भी संघ प्रशासित क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं? दिल्ली है, पांडुचेरी है, चंडीगढ़ है, दमन और दीप है, दादरा और नागर हवेली है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जम्मू और कश्मीर है और लद्दाख है, ठीक है। भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक दिवस वस्तुतः किसका जन्मदिन है? तो शिक्षक दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? एफ राधा कृष्णन यानी कि स्वामी सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है और 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। संघ का बजट प्रस्तुत होता है, तो संघ का जो बजट है वह लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगला है, वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियाँ कहाँ कही जाती है? तो वेद से संलग्न जो गद्य टिप्पणियाँ हैं वह ब्राह्मण साहित्य में कही जाती हैं, ठीक है। अगला है, पागल कुत्ते द्वारा काटने पर क्या होता है? तो पागल कुत्ते द्वारा काटने पर हाइड्रोफोबिया होता है, और पागल कुत्ता के जो काटने पर हाइड्रोफोबिया होता है नामक रोग होता है, जिससे नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी से अब प्रश्न इसमें देखा जाएगा। अभी तक हम लोग ने सामान्य ज्ञान के जो 50 प्रश्न थे उनको देख लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा से रिलेटेड 50 प्रश्नों को, ठीक है। तो हिंदी भाषा से संबंधित जो आपका सबसे पहला प्रश्न है वह है, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जीत खींचे तित जाओ। यह किसकी रचना है? तो आप सभी लोग पहले ही लाइन में देख सकते हैं कि कबीरा लिखा है, तो कबीरा जो है तो कबीर जी की रचना ही होगी, ठीक है। निम्न में से कौन एक विलोम युग में नहीं है? तो विलोम युग में इसमें से कौन नहीं है? गुण का 2 विलोम होता है, सही है। न्यून का अधिक होता है, यह भी सही है। पाप का पूर्ण होता है, यह भी सही है। लेकिन बृहद और विशाल दोनों सेम होते हैं, इसलिए यह गलत है और इसीलिए यही ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, क्योंकि पूछा है कि कौन नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है? तो यही नहीं है, क्योंकि बृहद और विशाल दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन आपको बताना है, इसमें से कौन नहीं है? तो यह 100 नहीं है, क्योंकि यह जो 6 है यह किसी न किसी दो वर्ड से मिलके बना रहता है, ठीक है। और त्र भी 2 से मिल के बना रहता है और ज्ञ भी 2 से मिल के बना रहता है, ठीक है। जैसे आपका यह 6 है तो यहाँ पर यह 6 और र से मिल के बना रहता है, री से, ठीक है। यह दोनों से मिल के बना रहता है। इस प्रकार से यह त्र भी बना रहता है और यह ज्ञ भी बना रहता है। इसी प्रकार से यह तीनों हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन, लेकिन जो 100 है यह वाला यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी यह तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो यही आपके चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो अग्नि एक तत्सम शब्द है, ठीक है। अग्नि क्या है? यह आग का क्या होता है? तत्सम रूप होता है। और इसका तद्भव क्या होता है? तो जो है इसका तद्भव होता है वह होता है आग, ठीक है। आगे देखते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका जो मुहावरा होगा इसका अर्थ क्या होगा? तो अंधे के हाथ बटेर लगना इसका मतलब हो गया कि बिना प्रयास ही प्राप्ति हो जाना। इससे ही आप लोग समझ सकते हैं कि किसी अंधे के हाथ में बटेर लगा है, मतलब जो बिना प्रयास किया उसको भी क्या होगा? प्राप्ति हो गई है, सफलता की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो तालव्य व्यंजन वह होते हैं जो तालु से बोले जाते हैं। तालु जो आपके मुख का जो जीभ के ऊपर वाला भाग रहता है, जैसे यह आपका जीभ है, इसके ऊपर वाला जो भाग रहता है, यहाँ पर जो दांत रहते हैं इसके ऊपर वाला जीभ के जो जस्ट ऊपर वाला भाग रहता है, तो आगे वाले भाग को हम लोग कहते हैं मूर्धा और पीछे वाले भाग को कहते हैं तालु,
ठीक है। तो तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो आप सभी लोग बोल के ट्राई कर सकते हैं। च छ ज झ आपके तालु से बोले जाते हैं। जब आप च छ ज झ बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वह ऊपर के हिस्से में पीछे वाले भाग में टकराती है, ठीक है। और अगर आगे वाले भाग में टकराएगी तो इसको मूर्धन्य बोलते हैं। आगे देखते हैं। आँख के अंधे नाम नयन सुख, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, आँख के अंधे हैं लेकिन नाम नयन सुख है, यानी कि क्या है, इनका जो नाम है गुड़ के क्या है, विरुद्ध है, गुड़ के विरुद्ध नाम होना। अगला है आंधी आई और पानी वर्षा में कौन सा अवयव है, तो आंधी आई और पानी वर्षा, तो इसमें और लिखा है ना, तो जहाँ भी पर भी और होता है वहाँ पे कौन सा होता है, समुच्चय बोधक अवयव होता है, ठीक है। दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो दांतों तले उंगली कब दबाते हैं सब, जब आश्चर्य में पढ़ते हैं तब, ठीक है। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्सव के लिए एक शब्द क्या हो, तो जब संस्था का 25 वर्ष पूरा होता है तो वहाँ पे क्या मनाया जाता है, आपका क्या मनाया जाता है, रजत जयंती। और जब 50 वर्ष पूरे होते हैं तो स्वर्ण जयंती मनाया जाता है, ठीक। 25 वर्ष पूछा है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध पद क्रम क्या होगा, तो एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी लाओ, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक गिलास पानी लाओ, यही आपका शुद्ध रूप से लिखा गया है। राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त बनाने के लिए हम लोग और का प्रयोग करते हैं, ठीक है। राम घर गया और उसने माँ को देखा। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हरिगीतिका जो होता है उसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है, यानी कि विराम चिन्ह होता है, यहाँ पे कॉमा लगा रहता है, ठीक है, कॉमा, विराम नहीं कॉमा। अगला है राम रमापति का धन लेहु, यह कौन सा अलंकार है, तो राम रमापति का धन लेहु, इसमें जो आपका अलंकार हो जाएगा वह हो जाएगा अनुप्रास, क्योंकि र 2 बार आया है तो वर्णों की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। अगला है इसमें से आपको फई वर्तनी छाटनी है, तो कवित्री कौन सा फई है, तो कवित्री यह जो लिखा है यही वाला फई लिखा गया है। और ज्योत्सना कौन सा फई लिखा गया है, तो ज्योत्सना यह जो लिखा गया ऑप्शन नंबर बी, यह फई लिखा गया है। अगला है इसमें आपका विलोम शब्द छाटना है, ठीक है, विलोम पता करना है, तो अनादर का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनादर का विलोम होता है आदर, ठीक है। साथ ही साथ अथ का विलोम क्या होता है, तो अथ का विलोम इति होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर समाप्त का पूछ दे तो समाप्त का आरंभ हो जाएगा, और संपूर्ण का क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ख़त्म का शुरू हो जाएगा। अगला है आपका चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर पर्यायवाची हैं और एक भिन्न है, तो इसमें से 3 कौन से पर्यायवाची हैं, एक भिन्न होगा, आपको छाटना होगा। तो दिवस माने भी दिन ही होता है, दिन माने भी दिन, प्रफुल्ल माने भी दिन होता है, लेकिन वाफर माने दिन नहीं होता है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा, सॉरी वाफर मतलब भी दिन होता है, लेकिन प्रफुल्ल मतलब फूल होता है। वाफर मतलब भी दिन होता है, दिवस मतलब भी दिन होता है, और दिन मतलब भी दिन होता है, लेकिन जो प्रफुल्ल होता है इसका मतलब होता है फूल, इसीलिए यह भिन्न हो जाएगा, ठीक है। अगला है जो आपका कनक मतलब भी सोना होता है, साथ ही साथ आपका स्वर्ण मतलब भी सोना, हेम मतलब भी सोना, लेकिन जो आपका हीरक है इसका मतलब सोना नहीं होता है, ठीक है। अगला आपका उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह, तो आपका उत्सव, पर्व और समारोह यह तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन उत्साह जो हो जाएगा यह अलग शब्द है, ठीक है, जो कि साहस का प्रतीक है, इसमें दिया भी गया है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का जो पर्यायवाची है पावक होता है, अनल होता है, वाही होता है, लेकिन अनिल नहीं होता है। अनल तो होता है, अनिल नहीं होता, इसलिए यह सही हो जाएगा, ठीक है। आपको छाटना था कौन सा नहीं है। पवन में संधि कौन सी है, तो पवन में होता है पोधन अन, तो यहाँ पे क्या मिलकर बनता है, पोधन अ बराबर अ, तो जहाँ भी यह होता है अ बनता है वहाँ पे अयाद संधि होती है। यहाँ पर भी ए ओ और अ के बाद कोई स्वर आता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, अयाद, और उसका क्या बन जाता है, अय आय अव और आ बन जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि के लिए आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नीरस में विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग संधि वहाँ पे होती है जहाँ पे इसका ह वाला बिंदु आता है, जैसे अतः में रहता है, तो निह धन रस, यहाँ पे नीरस में विसर्ग संधि हो जाएगी,
ठीक है। और गिरीन्द्र में आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, नरेंद्र में भी आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा, और फदय में आपका वृद्ध संधि होगा। जो देखने में प्रिय हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो देखने में प्रिय होता है उसको प्रियदर्शी बोलते हैं। एक और एक गहरा होना का मतलब क्या होता है, एक और एक गहरा होने का मतलब एकता में बल होना। खाट का तत्सम रूप क्या है, तो खाट का तत्सम रूप क्या होता है, खटवा। ठीक है। अगला आपका रफों का राज यानी कि रफ राज। रफों का राज, रफ राज किसे कहा जाता है, फिंगरा रफ को कहा जाता है। ठीक है। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो पनही का तत्सम रूप जो होता है वह होता है उपाना। अगला है तन को कपड़ा न, और इसमें क्या आएगा, तन को कपड़ा न और क्या होता है आपका, पेट को रोटी। जिस प्रकार से शरीर को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, उसी लिए जो होता है भूख को मिटाने के लिए रोटी की, पेट की भूख को मिटाने के लिए रोटी की आवश्यकता होती है। महात्मा बुद्ध करोड़ा के साक्षात क्या थे, तो महात्मा बुद्ध करोड़ा के साक्षात विग्रह थे। तो विग्रह का अर्थ क्या होता है, विग्रह का अर्थ होता है प्रतिमा। मानापमान में कौन समास है, तो मानापमान में कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है। इसका समास विग्रह जो लोग करेंगे तो मान और अपमान होता है। मान अपमान में दो वर्ड हैं, मान और अपमान, तो जहाँ पे भी और का लोप होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में आपका बहुब्रीहि समास है, क्योंकि चक्रपाणी का मतलब होता है इंद्र, विष्णु। चक्रपाणी का मतलब होता है विष्णु, और ये किसी तीसरे को डिनोट किया है, इसका मतलब यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। तीसरा पद जहाँ पर प्रधान होता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण कौन सा है, तो मीरा जोर से हंसी, इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अगला निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो विराम चिन्ह का प्रकार जो है आपका वह निर्देशक है, और लाघव है, विवरण आई थिंक उपदेशक नहीं है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपदेशक नहीं होगा। ठीक है। उपदेशक नहीं होगा। किस प्रकार से नहीं होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि निदेशक का मतलब ऐसे होता है, लाघव का मतलब ऐसे होता है, और विवरण का मतलब ऐसे होता है, लेकिन उपदेशक जो है वह विराम चिन्ह का प्रतीक नहीं है। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो महात्म्य की जगह जो हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा कौन सा, महात्म्य, क्योंकि ऐसे लिखते हैं। ठीक है। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई, तो खड़ी बोली जो है आपका और सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। और इसको भी आप लोग यहाँ पे याद कर लेंगे कि सौरसेनी से कौन सा है, अर्धमागधी से कौन है, मागधी से कौन है, पैचासी से कौन है, बाचड़ से कौन है, इन सभी को याद कर लेंगे बोलियों को। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आता है कि पश्चिमी बोली में कौन सी आती है, पश्चिमी हिंदी में कौन आता है, राजस्थानी हिंदी में, पहाड़ी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में, बिहारी हिंदी में कौन कौन सा आता है। ठीक है। तो सबसे आसान है पहाड़ी, क्योंकि इसमें दो ही है, गढ़वाली कुमायूनी है, पूर्वी में आता है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आता है, और बिहारी में आता है भोजपुरी मगही मैथिली। ठीक है। तो इन तीनों को याद कर लेंगे तो आपको पश्चिमी अपने आप याद हो जाएगा। और पचासी में लहदा पंजाबी बहुत कम आता है, बाचड़ में सिंधी यह भी बहुत कम आता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है उनको देशज कहते हैं। ठीक है। क्योंकि इनको हम लोगों ने ही बताए हैं। शैतान की आत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो शैतान की जो आत होती है उसके उस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु, क्योंकि वह शैतान की आत है, इसका मतलब लंबा होगा। ठीक है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है, तो प्रत्यक्ष के द्वारा किसी अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस में किया जाता है, अनुमान में किया जाता है। ठीक है। अनुमान अलंकार में। अगला द्विवेदी योगी रचना जय भारत के रचनाकार हैं, जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया, तो कबीर ने किसका उपदेश नहीं दिया था, स्त्री पुरुष की समानता का। बाकी सब उन्होंने उपदेश दिया था। मूर्ति पूजन का विरोध किया था, जाति प्रथा का खंडन किया था, हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी खंडन किया था, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता का विरोध उपदेश नहीं दिया था। जायफी द्वारा रचित पद्मावत में निम्न में से क्या है, तो पद्मावत जो है वह निम्न में से समाप्योक्ति है, और ये भी याद कर लेंगे कि जायफी की जो रचना है वह है पद्मावत। अगला है सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य जी। अगला छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है। जहाँ दूर की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है। जहाँ पर दूर की गति जो है अंतिम रूप ले ले, यहाँ पर रुक जाए, तो अल्प विराम ही हम लोग लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर अल्प विराम हो जाएगा। सॉरी, अल्प विराम नहीं, कॉमा नहीं, फुल स्टॉप लगाते हैं तो पूर्ण विराम होगा। अल्प विराम का मतलब कॉमा होता है। ठीक है।
और पूर्ण विराम का मतलब फुल स्टॉप होता है। तो जहाँ पर गति का अंतिम रूप ले लेता है, वहाँ विचार के तार टूट जाते हैं, यानी कि हम लोग वहाँ पर रुक जाते हैं तो पूर्ण विराम ही लगाते हैं, तो पूर्ण विराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डी दिया गया होगा, देखिए यहाँ पर डी दिया गया है। अगला है अमर्ष क्या है, तो अमर्ष जो है वह आपका एक संचारी भाव है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, कबीरदास की जो भाषा थी वह थी सदुक्कड़ी। और ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, तो ठीक समय पर आ जाना, तो जहाँ पर भी पर और लगा रहता है इसका जो कारक होता है इसमें कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। ठीक है, में भी आ जाएगा तब भी अधिकरण होता है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है, तो मिश्र वाक्य जो होता है वह ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक है, और लगाएंगे तो संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मिश्र वाक्य बनाना है तो आपको कॉमा लगा के बनाना होता है। तो यहाँ पे आपके जो हैं पहले प्रश्न पत्र के जितने भी क्वेश्चन थे वह ख़त्म होते हैं, यानी कि 100 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। अब प्रश्न पत्र 2 को हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, लेकिन इसका PDF पाने के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।